अनात्ता। अनात्ता। बुद्ध ने आश्रित उत्पत्ति के अपने विश्लेषण को शाश्वतवाद और विनाशवाद, उच्चवाद, यह विचार कि हम मृत्यु पर पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो जाते हैं, के बीच एक मध्य मार्ग के रूप में देखा। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति केवल अस्थायी मनोभौतिक तत्वों की एक कारण श्रृंखला है, जो कि एक स्वतंत्र या अस्थायी आत्म के बिना अनात्ता है। इसके बजाय बुद्ध ने माना कि हमारे अनुभव की दुनिया में सभी चीज़ें क्षणभंगुर हैं और किसी व्यक्ति का कोई अपरिवर्तनीय हिस्सा नहीं है। रिचर्ड गॉम्ब्रिच के अनुसार बुद्ध की स्थिति बस यह है कि सब कुछ प्रक्रिया है। अपरिवर्तनीय आत्मा के खिलाफ बुद्ध के तर्क 5 स्कंदों की योजना पर निर्भर करते हैं, जैसा कि पाली, अनंत, लखान, सुत्त और गांधारी और चीन में इसके समानताएं में देखा जा सकता है। शुरुआती ग्रंथों में बुद्ध सिखाते हैं कि चेतना विज्ञान, जिसे ब्राह्मणों द्वारा शाश्वत माना जाता था, सहित सभी 5 समूह प्रतीत समुत्पाद के कारण उत्पन्न होते हैं। चूँकि वे सभी अनित्य हैं, इसलिए कोई भी मनोशारीरिक प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं मान सकता है। यहाँ तक कि चेतना और इच्छा चेतना जैसी मानसिक प्रक्रियाओं को भी प्रतीत्व समुत्पाद और अनित्य के रूप में देखा जाता है, और इस प्रकार वे स्व आत्मा के रूप में योग्य नहीं है। बुद्ध ने स्वयं में विश्वास को विभिन्न बदलती घटनाओं को समझने और उनके साथ अपनी पहचान बनाने के साथ साथ चीज़ों की वास्तविक स्थिति के बारे में अज्ञानता से उत्पन्न होते देखा। इसके अलावा बुद्ध का मानना था कि हम दुख का अनुभव करते हैं क्योंकि हम गलत आत्म विचारों को पकड़ते हैं। जैसा कि रूपर्ट गेथिन बताते हैं कि बुद्ध के लिए एक व्यक्ति है शारीरिक और मानसिक घटनाओं का एक जटिल प्रवाह, लेकिन इन घटनाओं को अलग करने उनके पीछे देखें और कोई ऐसा अस्थायी स्व नहीं पाता जिसे कोई अपना कह सके। मेरा स्व बोधि तार्किक और भावनात्मक रूप से सिर्फ एक लेबल है जिसे मैं इन शारीरिक और मानसिक इस दृष्टिकोण के कारण बुद्ध की शिक्षाएं अपने समय के सभी आत्मा सिद्धांतों के विपरीत थी, जिसमें जैन सिद्धांत जीव जीवन, मोनाड और ब्राह्मणवादी सिद्धांत आत्मा, पाली, अत्ता और पुरुष शामिल थे। इस सभी सिद्धांतों का मानना था कि एक व्यक्ति के लिए एक शाश्वत अपरिवर्तनीय सार था जो सभी बदलते अनुभवों से अलग था और जो जीवन से जीवन में स्थानांतरित होता था। बुद्ध के विरोधी आवश्यकतावादी दृष्टिकोण में अभी भी पुनर्जन्म के माध्यम से निरंतरता की समझ शामिल है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया कर्म का पुनर्जन्म है, आत्मा जैसा सार नहीं है।